तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD1 का चैप्टर नंबर 4, जो कि विद्यापति पदावली की गीति काव्य के रूप में है। तो इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन उससे पहले आप लोगों का हिंदी परीक्षा SK के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का दिल से स्वागत है। अब हम इस वीडियो में बढ़ते आगे और देख लेते हैं जो हमारा आज का प्रश्न है वो क्या कह रहा है। प्रश्न है, गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे विद्यापति की जो पदावली है उसके गीति काव्य की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में। ठीक है, तो बढ़ते आगे। भूमिका में सबसे पहले हम लोग देखेंगे या फिर लिखेंगे कि विद्यापति पदावली हिंदी साहित्य के भक्ति काल में रचित एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। हिंदी साहित्य का जो बुक है उसमें जो भक्ति काल की जब बात आती है तो भक्ति काल का जब समय चल रहा था तो उसमें जो ये गीति काव्य लिखी गई उसकी एक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है विद्यापति की पदावली, जिसे गीति काव्य की श्रेणी में रखा गया है या फिर रखा जाता है। गीति काव्य का मतलब ही हो गया, मतलब गीति का मतलब हो गया जो गाने योग्य या फिर जो गाया जाए। ठीक है, यह काव्य संग्रह मैथिली भाषा में रचा गया है। आप लोग इस बात पर ध्यान देना कि ये जो गीति काव्य है वो मैथिली भाषा में रचा गया है या फिर लिखा गया है, जिसमें राधा और कृष्ण की प्रेमा भक्ति को अत्यंत कोमल, मधुर और भावपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो जो राधा है, राधा कृष्ण की जो प्रेम भक्ति है और उनके जो कोमल, मधुर और भावपूर्ण रूप से सारी चीज़ों को मतलब बहुत ही अत्यंत सरल तरीके से उसे प्रस्तुत किया गया है उस गीति काव्य में। इसमें काव्य की जो गेयता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, गेयता का मतलब शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। गेयता का मतलब होता है जो गाने योग्य हो, ठीक है, या फिर जिसे गाया जा सके। गेयता का मतलब जो गाने लायक हो। तो विद्यापति की जो पदावली है उसको गाने की तरह हम लोग गा सकते हैं। एक लय होता है उसमें, ठीक है, और तथा लयात्मकता तथा भावों की गहराई का अद्भुत संगम मिलता है, जिससे यह संकलन गीति काव्य की परंपरा का एक श्रेष्ठ उदाहरण बन गया है। अब आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। गीति काव्य का मतलब ही हो गया जो गाया जा सके, ऐसी जो काव्य लिखा गया है, जो कविता लिखा गया है। काव्य का मतलब होता है कविता। तो गाया जाने वाला जो कविता है विद्यापति के द्वारा जो लिखी गई है उसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें बताया गया है मुख्य विशेषताओं को इस प्रकार समझ सकते हैं। जो कुछ मुख्य जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं मतलब उसके कौन से गुण हैं। ठीक है, विशेषता का मतलब होता है उस पदावली का क्या गुण है उसके बारे में जानेंगे। तो पहला है भावनात्मकता और आत्मवेदना की प्रधानता। मतलब जो भावना है, हमारे अंदर भी भावनाएं हैं। लोग बोलते हैं ना कि आपकी भावनाओं को आप कंट्रोल करके रखिए, ठीक उसी तरह से जो भावनाएं हैं उसके बारे में बताता है। और आत्मवेदना मतलब खुद के जो अंदर की जो वेदना है, हमारे मन की जो दुख है, उसकी प्रधानता है हमारे इस पदावली में। ठीक है, तो विद्यापति की पदावली में गीति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उसका भावनात्मकता है। मतलब अब हमारी फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। राधा कृष्ण की प्रेम गाथा को दर्शाता है। प्रेम गाथा के माध्यम से कवि ने विरह को, मिलन को, संकोच, उत्कंठा, ईर्षा, प्रसन्नता आदि को इतनी गहराई से प्रस्तुत किया है कि पाठक या श्रोता उसमें खो जाता है। विशेषकर राधा के मन की स्थिति को अत्यंत संवेदनशीलता और आत्मवेदना के साथ चित्रित किया गया है। मतलब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि राधा कृष्ण की या फिर गोपियों की जो, ज़्यादातर यहाँ पे गोपियों की बात नहीं है, राधा और कृष्ण की जो प्रेम था उसमें ये सारी चीज़ें थी। विरह था, मिलन भी था, संकोच था, ईर्षा भी था, उत्कंठा भी था, प्रसन्नता भी था। मतलब राधा जब कृष्ण से मिलती थी तो प्रसन्न होती थी, जब उनसे दूर जाती थी तो विरह में पड़ जाती थी। जब कृष्ण उनसे दूर हो जाते थे तो जब उनसे मिलती थी तो फिर से प्रसन्न हो जाया करती थी। संकोच करती थी कभी कभी उनके ऊपर, कभी कभी उत्कंठा भी हुआ करता था उनके अंदर, कभी कभी ईर्षा भी करती थी। मतलब और गोपियाँ जब कृष्ण से बात करती थी तो राधा को ईर्षा होती थी ये सब देखकर। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को और कहा गया है कि विशेषकर ध्यान देना आप लोग इस बात पे कि विशेषकर राधा के मन की स्थिति का ही अत्यंत संवेदनशील और आत्मवेदना के साथ चित्रित किया गया है। मतलब जब कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, गोकुल में ही वहाँ पे छोड़कर जब मथुरा चले जाते हैं तो जो राधा होती हैं वो आत्मवेदना में लीन हो जाती हैं, जिनसे इसके बारे में हमारे
जो विद्यापति जी हैं उन्होंने बताया है। दूसरा नंबर जो पंक्ति है या फिर पॉइंट है, बिंदु है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं लयात्मकता और संगीतीयता। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि गीति काव्य का मूल तत्व उसकी गेयता है। फिर से वही बात आ गया, गीति काव्य का मूल जो तत्व है या फिर मूल जो विशेषता है या फिर मूल जो वस्तु है वो है गेयता, मतलब जो गाने योग्य हो। गेयता का सब अक्षर में मैं बोल देता हूँ आप लोगों को, जो गाने योग्य हो। और विद्यापति के पदों में यह गुण जो है वो कूट कूट कर भरा है। उनके पदों को नृत्य, संगीत, भजन के रूप में गाया गया है। विद्यापति ने जो ये रचनाएं लिखी है, जो कविता लिखा है, जो काव्य लिखे हैं, उनको नृत्य पर भी गाया गया है, संगीत में गाया गया है, भजन के रूप में भी गाया गया है। प्रत्येक पद में छंदों की जो लय है, स्वर की माधुरी जो है, मतलब जो मधुरापन है, कितना मीठा लगता है सुनने में, और रागात्मकता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। दृष्टिगोचर होना मतलब हमें साफ साफ दिखाई देती है ये सारी चीज़ें जब हम लोग उसके सुनते हैं। यही कारण है कि विद्यापति की पदावली शास्त्रीय संगीत में भी एक विशिष्ट स्थान रखती है। आगे अगर बात करें तो संक्षिप्तता में भाव व्यंजना, मतलब चीज़ें छोटी हैं, संक्षिप्त है, बड़ा चढ़ा कर नहीं कहा गया है, मतलब कम शब्दों में ज़्यादा बातें कही गई है, उसके साथ भी भाव व्यंजना भी है। गीति काव्य में शब्दों का विस्तार नहीं बल्कि संक्षिप्तता में गहराई होती है। जो गीति काव्य होते हैं उनकी लाइनें बड़ी बड़ी नहीं होती हैं, उनकी लाइनें छोटी छोटी होती हैं। विद्यापति लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो जैसे गागर में सागर भंदे के समान बिहारी लाल के जैसा ही इन्होंने भी गीति काव्य में ये गुण दिखाया है। तो विद्यापति अपने पदों में अत्यंत कम शब्दों में गहनतम भावों की अभिव्यक्ति कर देते हैं। उनके पद छोटे होते हुए भी व्यापक अर्थवत्ता और भाव प्रवणता से युक्त होते हैं। अब अगर हम बात करें चौथे नंबर की, जिसमें प्रेम के माधुर्य का सूक्ष्म चित्रण कहा गया है, तो गीति काव्य में श्रृंगार है, श्रृंगार रस जो है उसकी प्रधानता होती है। वैसे आप लोगों को पता होगा कि रस जो है वो टोटल 11 है, लेकिन रसों की संख्या 9 मानी जाती है। उनमें आप लोग अगर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना किन के हिसाब से 9 मानी जाती है या 11 मानी जाती है। ठीक है, 2 है, ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। गीति काव्य में श्रृंगार रस की जो प्रधानता होती है, और विद्यापति पदावली में राधा कृष्ण के मधुर प्रेम की अत्यंत कोमल भावनाओं का चित्रण किया गया है। मतलब राधा कृष्ण का जो मधुर प्रेम है उसका अत्यंत ही कोमल और अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उनकी भावनाओं के साथ जो मतलब जो सामंजस्य बनाकर चले हैं हमारे विद्यापति जी, ये बहुत ही अतुलनीय है। और ये श्रृंगार केवल शारीरिक नहीं है, ये जो श्रृंगार यहाँ पे बात किया गया है वो शारीरिक श्रृंगार की बात नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक श्रृंगार है और भक्ति परक है। ठीक है, और भक्ति परक है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन प्रेम के माध्यम से ही होता है। तो इसमें जो भक्ति परक तो है, ठीक है, इसमें आत्मा का जो मिलन होता है वो परमात्मा के समान हो जाता है। परमात्मा के साथ जब होता है तो उसी प्रेम को यहाँ पे दर्शाया गया है कि यहाँ पे मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ कि जो श्रृंगार है वो केवल शारीरिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक और भक्ति परक है। तो शारीरिक नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो आत्मा और परमात्मा के साथ उसका संबंध है। ठीक है, अब 5वें नंबर में है स्त्री मनोविज्ञान की गहराई। तो विद्यापति की जो पदावली है उसमें राधा की बात तो जाहिर है आती है, उसी वजह से यहाँ पे स्त्री की मनोविज्ञान साइकोलॉजी को भी यहाँ पे रखा गया है कि विद्यापति की पदावली में राधा के माध्यम से स्त्री मनोविज्ञान का अत्यंत सूक्ष्म और सजीव चित्रण किया गया है। राधा का जो संकोच है, जो जलन है, जो प्रतीक्षा है, तिरस्कार भी है, उलाहना है और समर्पण, ये विशेषता गीति काव्य की आत्मा मानी जाती है। इसी के कारण गीति काव्य जो है वो ज़्यादा विख्यात हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे 6ठे नंबर पॉइंट में, जहाँ पे लोक जीवन और ग्रामीण परिवेश की छाया। तो यहाँ पे ये हेडिंग है, ठीक है, आप लोग हेडिंग में यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर नीचे डॉट देकर यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे विद्यापति के गीतों में मिथिला क्षेत्र का लोक जीवन झलकता है। विद्यापति का जो मतलब लोक जीवन और ग्रामीण परिवेश हमें देखने को मिलता है विद्यापति की पदावलियाँ जब गाई जाती है तब। तो ग्रामीण पदावली लोक जीवन तो झलकता ही है, साथ में ग्रामीण शब्दावली लोक व्यवहार, लोगों का व्यवहार, जो पर्व होता है, पर्व और त्यौहार जो होता है गाँव का रीति रिवाज, इन सब का समावेश उनके पदों में हो गया है, जिससे गीति काव्य एक और तो उच्च कोटि का काव्य बनाई है, वहीं दूसरी ओर वो जनसाधारण के हृदय में रच बस भी गया है।
मतलब लोगों ने उसे आत्मसात कर लिया है, बहुत अच्छे ढंग से लोग उसे समझ सकते हैं। जब भी गाया जाए कोई भी आदमी बता देता है कि ये विद्यापति की पदावली गाई जा रही है। उसके बाद है 7वें नंबर पॉइंट, जिसमें प्रतीकात्मकता और रूपक योजना का वर्णन हुआ है। तो विद्यापति के पदों में प्रेम केवल लौकिक तो है नहीं, लौकिक प्रेम नहीं है। विद्यापति की जो पदावली है उसमें प्रेम को लौकिक मतलब आंखों से देख सकते हैं। लौकिक का मतलब होता है आंखों से देखना। जिसे हम आंखों से देख सकते हैं वो लौकिक है, और जिसे आंखों से देख नहीं सकते वो अलौकिक है। तो विद्यापति की जो पदों में जो प्रेम की बातें होती है वो लौकिक नहीं है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते, वो अलौकिक है और दार्शनिक भी है। राधा कृष्ण की कथा प्रतीक बन जाती है आत्मा और परमात्मा के मिलन की। आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक सुंदर सा उदाहरण हमें श्री कृष्ण और राधा के मिलन के रूप में देख सकते हैं। मतलब राधा जो है वो आत्मा है और श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है। यह रूपक योजना गीति काव्य को आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करती है। 8वें नंबर जो पॉइंट है उसमें है माधुर्य और सौंदर्य का उत्कर्ष हमें देखने को मिलता है। तो उनके काव्य की जो भाषा है, जो छंद है, जो भाव है, जो कल्पनाएं हैं, सभी में एक मधुरता होती है, मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कोमलता होती है, साथ में भावों का सौंदर्य भी है। उनकी जो रचनाएं हैं वो रस से सिद्ध होती है, जो पाठक या श्रोता के हृदय में प्रेम और भक्ति की लहर दौड़ा देती है। यही माधुर्य गीति काव्य की आत्मा है। 9 नंबर पॉइंट में है भक्ति रस और श्रृंगार रस का संतुलन देखा गया है। मतलब भक्ति और श्रृंगार जो रस है उसमें संतुलन देखने को मिलता है। कभी भी ना ही भक्ति रस कभी ज़्यादा हुआ, ना ही श्रृंगार रस। तो विद्यापति की पदावली में भक्ति और प्रेम दोनों का अद्भुत सामंजस्य है। कहीं कहीं काव्य शुद्ध भक्ति की ओर झुकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो काव्य है पूरी भक्ति गाई जाती है उनकी कविताओं में, और कभी कभी ऐसा होता है जैसे श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति प्रबल हो जाती है, मतलब श्रृंगार रस ही गाया जा रहा है पंक्तियों में। तो किंतु दोनों में भी कभी भी असंतुलन नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों में कभी असंतुलन आ जाए। तो यही गीति काव्य की परिपक्वता को दर्शाता है कि गीति काव्य जो है कितना श्रेष्ठ है। सहजता और सरलता की जो शक्ति है उसको भी देख लेते हैं। उनकी रचनाओं की जो भाषा है वो अत्यंत सहज और सरल है, फिर भी उसमें भावों की जो गहनता और सौंदर्य की परिपूर्णता है। गीति काव्य में यही विशेषता उसे जनमानस से जोड़ती है, और विद्यापति इसमें पूर्णतः सफल हुए हैं। अब हम लोग निष्कर्ष हेतु बात करेंगे कि विद्यापति की जो पदावली है वो भाव, भाषा, लय और कल्पना के दृष्टिकोण से गीति काव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब विद्यापति की पदावली इन सारी चीज़ों के कारण, उसकी भाषा, भाव, लय, सुर, ताल, जो ज्ञता है, गाने योग्य जो है, इन सारी चीज़ों के कारण ही उसमें एक उत्कृष्ट उदाहरण के साथ हम लोग उसे देख सकते हैं कि और उसी के साथ वो इतनी जो प्रसिद्ध हुई है। ठीक है, इसमें लौकिक प्रेम की आत्मिक ऊंचाई, भक्ति रस की गहराई और शब्दों की लयात्मकता के साथ साथ लोक जीवन की सुगंध समाहित है। मतलब इस लय के साथ साथ लोगों का जो जीवन है उसका भी सुगंध हमें उसमें देखने को मिलता है। मतलब अच्छी सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। अतः यह कहा जा सकता है कि विद्यापति की पदावली गीति काव्य की श्रेष्ठतम उपलब्धियों में से एक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुँचे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।